हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी विथ हरून. तर मुलांनो, भारतात अनेक सण साजरे केले जातात. सण म्हणजे उत्सव किंवा फेस्टिवल, जसं की दिवाळी, दसरा, क्रिसमस आणि होळी. होळी म्हणजे होली. तर हे सण कसे साजरे केले जातात ते आज आपण पाहूया. तर मुलांनो, आज आपण होळी आली होळी ही कविता पाहणार आहोत. या कवितेचे कवी दिलीप पाटील आहेत. सबसे पहले मैं आपको एक बार ये कविता पढ़कर सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनो. कविता 15वीं. होळी आली होळी. होळी आली होळी, खावी पुरणाची पोळी. झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका. होळी आली होळी, भरा सद्गुणांची झोळी. अनिष्ट रूढी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोडी. होळी आली होळी, ठेवू पर्यावरणाचे भान. नका तोडू वृक्षराजी, घ्यावी आज अशी आन. होळी आली होळी, पडून गेली दूर थंडी. ऊन आता लागलंय वाढू, काढा कपाटातून बंडी. होळीचा हा सण असा, जो कोणी साजरा करील. निसर्ग राजा त्याच्या घरी, स्वतः येऊन पाणी भरील. दिलीप पाटील यांनी ही कविता लिहिलेली आहे. आता या कवितेचा भावार्थ मी तुम्हाला सोप्या शब्दात समजावून सांगतो. पहिलं कडवं किंवा पहिला स्टांजा पहा. होळी आली होळी, खावी पुरणाची पोळी. इथं कवी दिलीप पाटील काय म्हणतात? होळी आली होळी म्हणजे होळीचा सण जवळ आला आहे. खावी पुरणाची पोळी म्हणजे प्रत्येक सणाला आपण कोणते तरी पदार्थ बनवतो, डिशेस बनवतो आणि खातो. त्याचप्रमाणे होळी या सणाचा खास पदार्थ कोणता आहे की जो आपण होळीच्या सणाच्या दिवशी खातो? पुरणाची पोळी. पुरणाची पोळी म्हणजे पुरणपोळी, पुरणपोळी. तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि होली आली होली, खावी पुरनाची पोड़ी. यानी होली का सन आया है, होली का फेस्टिवल आया है और उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे हम? तो खावी पुरनाची पोड़ी. डिश क्या रहेगी? पुरनपोली. पुरनपोली एक डिश है, महाराष्ट्रियन डिश है. उसको सभी लोग बड़े खुशी से खाते हैं, सबका वो पसंदीदा डिश है. आगे देखो. झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका. आता इथं असं का सांगितलं आहे कवीने की झाडे फांद्या तोडू नका. झाडे फांद्या तोडू नका. पेड़ और फांद्या म्हणजे ब्रांचेस, झाड़ाच्या फांद्या. पेड़ की टहनियाँ उन्होंने तोड़ने से मना किया. क्यों मना किया होगा? होली के सन की वजह से, क्योंकि जब होली जलाई जाती है तो पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, पेड़ की टहनियाँ फांद्या काट दी जाती है और उससे होली जलाई जाती है. इससे क्या होता है? वृक्ष का या पेड़ का नुकसान होता है, पेड़ कम होते हैं और इससे क्या होता है? फिर हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा, वायु प्रदूषण होगा, एयर पोल्यूशन होगा होली जलाने की वजह से. और क्या होता है? एयर पोल्यूशन क्यों होगा, वायु प्रदूषण क्यों होगा? क्योंकि एक साथ होली के एक ही दिन में बहुत सारे जगह पर होली जलाई जाती, अलग अलग जगह पर होली जलाई जाती है और इससे क्या होता है? बहुत सारा धुआं निकलता है और उससे एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण होता है. इसलिए कवि क्या कहते हैं? झाड़े फांद्या तोड़ू नका. पेड़ और पेड़ के ब्रांचेस या पेड़ की टहनियाँ तोड़ना नहीं है. मतलब यहाँ पे किस प्रकार से होली का सन हमें सेलिब्रेट करना है इसके बारे में कवि बताते हैं. आगे वो कहते हैं केर कचरा खड्ड्यात टाका. यानी साफ सफाई का महत्व भी बताते हो, स्वच्छता का महत्व बताते हैं कि केर कचरा खड्ड्यात टाका. केर कचरा यानी कचरा, जो भी कचरा होगा आपके घर आंगन में ते कुठं टाका, कुठं टाकायला हवा आपण? खड्ड्यात टाका, गड्ढे में केर कचरा फेंको, ऐसा कवि कहते हैं. पुढे पहा. होळी आली होळी, भरा सद्गुणांची झोळी. अब हर एक जो भी फेस्टिवल आता है, सन उत्सव आता है, वो कुछ ना कुछ सीख हमें देता है, कुछ ना कुछ मैसेज देता है. यहाँ पर वो कहते हैं होली इस फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे आप, लेकिन क्या सीखोगे, क्या पाओगे उससे, क्या लोगे आप? भरा सद्गुणांची झोळी. सद्गुण यानी अच्छे गुण, सद्गुण यानी अच्छे गुण या फिर चांगली वर्तणूक, वर्च्यू कहेंगे इंग्लिश में उसको, चांगली वर्तणूक. तो भरा सद्गुणांची जोडी. कहते होली जब सेलिब्रेट करोगे, साजरा कराल तुम्ही होळीचा सण, तर तुमच्यामध्ये सद्गुण यायला पाहिजेत, अच्छी आदतें हमें आ जाना चाहिए. आगे वो कहते अनिष्ट रूढी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोडी. अनिष्ट म्हणजे वाइट, रूढी प्रथा यानी जो भी रीति रिवाज है उसे कहेंगे रूढी प्रथांची. तो कहते अनिष्ट रूढी प्रथांची. क्या करेंगे होली के दिन हम? अनिष्ट रूढी प्रथाओं का बांधू होळीसाठी मोडी. यानी अनिष्ट रूढी प्रथा की जो भी गलत रीति रिवाज है इसकी मोड़ी, मतलब जो देखो बहुत सारी लकड़ियाँ होती है और बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ बांधा जाता है तो उसको मोड़ी कहेंगे. तो वो कहते होळीसाठी मोड़ी. तो होली के दिन वो कहते तुम्ही झाडे फांदा तोडू नका, ते जाळू नका. पेड़
पौधे काटकर या पेड़ की टहनियाँ ब्रांचेस काटकर आप क्या करो, होली मत जलाओ। आप होली के दिन क्या जलाओ, किसकी मोली बनाओ, तो आप क्या करो, अनिष्ट रूढ़ी प्रथांची, जो भी समाज में गलत रीति रिवाज है इसको आप जलाओ, होली के दिन इसको जलाओ। बांधू होळीसाठी मोडी, कशाची, अनिष्ट रूढ़ी प्रथांची। तो इसलिए कहते हैं जो भी समाज में गलत रीति रिवाज है इसको जलाओ, मतलब गलत रीति रिवाज, गलत आदतें आप छोड़ दो। अब अगले स्टांजा में देखो कवि क्या कहते हैं, होळी आली होळी ठेवू पर्यावरणाचे भान, नका तोडू वृक्षराजी घ्यावी आज अशी आन। होली किस प्रकार से साजरा करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर बताया। वो कहते होली आली होली ठेवू पर्यावरणाचे भान, होली का सन वो कहते सेलिब्रेट आप करो, साजरा करो, लेकिन कैसे, पर्यावरणाचे भान ठेवून, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का आप भान रखो, या ये आपके मन में रियलाइज़ होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, सेफ रखना, प्रदूषण पोल्यूशन न होने देना, ये हमारी जिम्मेदारी जवाबदारी है। इसलिए कहते ठेवू पर्यावरणाचे भान। पर्यावरणाचे भान ठेवू का मतलब होता है कि हमारा सन या होली सन मनाने की वजह से पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का, नेचर का कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे आप पेड़ पौधे काट कर होली जलाओगे तो एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, फिर होली जलाने की वजह से जो वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होगा वो अलग, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जागतिक तापमान त्याने वाढेल। तो इस प्रकार से क्या होगा, फिर पर्यावरण का नुकसान होगा। इसलिए कहते हो होली आली होली ठेवू पर्यावरणाचे भान, पर्यावरण का हम ख्याल रखेंगे, पर्यावरण हमारी वजह से, होली मनाने की वजह से दूषित न हो। तो वो क्या कहते हैं, नका तोड़ू वृक्षराजी, होली मनाने के लिए कहते वृक्षराजी तोड़ू नका। वृक्षराजी का मतलब होता है यहाँ पे झाड़, पेड़, वृक्षराजी का मतलब है पेड़। नका तोडू वृक्षराजी, ते कवी सांगतात की तुम्ही वृक्ष तोडू नका। आणि पुढे ते काय सांगतात, घ्यावी आज अशी आन, वो सब लोगों को आन दिला रहे। आन का मतलब होता है शपथ, कसम। घ्यावी आज अशी आन, वो कहते आज हम ऐसी शपथ लेंगे, आन लेंगे कि नका तोड़ो वृक्षराजी, हम लोग वृक्ष नहीं तोड़ेंगे आज होली के दिन। इस प्रकार से हम शपथ लेंगे और वो शपथ को पूरी करेंगे, अपनी शपथ पर अटल रहेंगे। अब आगे देखो, होळी आली होळी पडून गेली दूर थंडी, ऊन आता लागलंय वाढू काढा कपाटातून बंडी। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जब होली का सन आता है, फेस्टिवल आता है, तो वातावरण में क्या क्या चेंजेस होते। तो यहाँ पे दिखाया, उन्होंने बताया होली आली होली पडून गेली दूर ठंडी। जब भी होली या होली का सन आता है, फेस्टिवल आता है, तो पडून गेली दूर ठंडी, यानी विंटर सीजन एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, विंटर सीजन एंड हो जाता है। ठंडी का मतलब विंटर सीजन। तो आपने देखा होगा होली का सीज़न कब आता है, मार्च महीने में आता है, यानी मार्च महीने में ठंडी नहीं रहती, समर सीजन, उन्हाळा सुरू होतो। तो आगे वो कहते ऊन आता लागलंय वाढू, है ना, विंटर खत्म होकर समर सीजन लगा, मार्च महीना है, ऊन आता लागलंय वाढू। तो आपका ऊन यानी धूप, धूप बढ़ गई है, धूप बढ़ने लगी है। तो इसलिए क्या क्या कहते, ऊन या धूप से बचने के लिए काय करा तुम्ही, लोकांना काय सांगतात कवी, काढा कपाटातून बंडी, तुमच्या कपाटातून, घरच्या कपाटातून बंडी काढा। बंडी म्हणजे काय, एक प्रकारचे वस्त्र असतं, एक प्रकार का एक कपड़ा होता है जो हम कान को लपेटते हैं धूप से बचने के लिए, धूप से अपने आप का बचाव करने के लिए, उसे बंडी कहते हैं। आगे देखो, जो भी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते हुए, पर्यावरण की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए होली मनाएगा, उसको निसर्ग या नेचर क्या बख्शीश देगा, वो कवि ने लास्ट स्टांजा में बताया है। देखो क्या बताया, होळीचा हा सण असा जो कोणी साजरा करील, निसर्ग राजा त्याच्या घरी स्वतः येऊन पाणी भरेल। उन्होंने कहा होळीचा हा सण असा, होली का जो सन है, फेस्टिवल है, जो कोणी साजरा करेल, किस प्रकार से सेलिब्रेट तो सब करेंगे, लेकिन जो कोणी साजरा करेल कसं, पर्यावरणपूरक, पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही अशा पद्धतीने, यानी एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान न हो, एनवायरनमेंट की हानि न हो, इस प्रकार से अगर कोई होली सेलिब्रेट करता है तो निसर्ग राजा क्या करेगा, उसको क्या बख्शीश देगा, निसर्ग राजा त्याच्या घरी, उसके घर पर आकर निसर्ग राजा नेचर क्या करेगा, स्वतः येऊन पानी भरेल, खुद आकर उसके घर में, उस व्यक्ति के घर में जिस व्यक्ति ने पर्यावरण की हानि न करते हुए होली मनाई थी, उसके घर में आकर वो पानी भरेगा, पानी भरील। अब पानी भरील का क्या मतलब है, मदद करने, पानी भरने म्हणजे मदद करने। निसर्ग राजा उस व्यक्ति की या उन लोगों की खुद आके मदद करेगा। मतलब मदद करेगा मतलब क्या है, हम पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, पेड़ पौधे न काटते होली मनाएंगे तो पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा वर्षा होगी, बारिश होगी, है ना, जास्तीत जास्त पाऊस पडेल, आम्हाला ऑक्सीजन मिळेल। म्हणजे ही मदद कौन करता है, आम्हाला निसर्ग करतो, ये सब मदद हमें निसर्ग कर रहा है। इस प्रकार से कवि दिलीप पाटिल, इन्होंने इस कविता में क्या है कि होली कविता का महत्व, होली फेस्टिवल का, होली सन का महत्व बताया है, और कहा है कि होली के दिन क्या क्या होता है, कौन कौन सी डिशेस खाई जाती है, होली किस प्रकार से मनाना चाहिए,
होली कौन से सीज़न में आती है, कौन से महीने में आती है, या फिर होली अगर हम पर्यावरण को प्रोटेक्शन ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण की सेफ्टी ध्यान में रखते हुए साजरा करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे तो किस प्रकार से निसर्ग हमारी मदद करेगा, ये सब उन्होंने बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, इसको आप ध्यान से सुनो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।